एंड एक चीज का ध्यान दे, वापस कहता हूँ, विक्स जो है वो एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। किसी बेवकूफ की बात में आके ये नहीं समझना कि वो एक फियर इंडेक्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:26। आज है 6 में। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 7 मई के लिए, जो एक ट्यूसडे का दिन है एंड फिन निफ्टी की जो है एक्सपायरी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो जो है लेट आ रहा है। दो तीन रीजन है उसकी वजह से। सुबह से तबियत थोड़ी सी डाउन है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज बाहर जाकर आया हूँ, मेरे ख्याल से मुझे हीट स्ट्रोक हुआ है। सुबह तो ऐसा टाइम था कि मैं स्क्रीन भी नहीं देख पा रहा था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखिए। आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है। मार्केट का व्यू कैसा होगा, अगर हम लोग सही होते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रैली कैप्चर करने मिल सकती है। अगर हम लोग गलत होते हैं तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ में। मैंने और मेंबर्स ने आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, और ये चीज़ आपको भी समझना ज़रूरी है। ऐसा किधर लिखा हुआ नहीं है कि रोज ट्रेड करो। कहीं लिखा हुआ है क्या? कोई आपके सर पे गन रख के बोल रहा है क्या कि रोज ट्रेड करो, रोज ट्रेड करो? कौन कह रहा है तुमको रोज ट्रेड करने के लिए? एक आध दिन आराम भी कर लिया करो। आज मार्केट में विक्स जो है, विक्स ऊपर की तरफ गया, अच्छा खासा गया है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा रेंज बाउंड रह गया। अब आपको प्ले कैसे करना है, देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज कि गैन रूल के हिसाब से ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, जिसकी एक्यूरेसी है 70 to 80%, जिसको मैं मानता हूं। ओके, लेकिन मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं टेलीग्राम पे। तो अभी प्ले कैसे करेंगे हम? देखो, सिंपल चीज करना है। अगर इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये वाला लो जो है, ये वाला लो ब्रेक होगा। एंड दूसरी चीज जो है वो है विक्स के बारे में। विक्स के बारे में मैंने बहुत क्लियरली आपको बहुत बार समझाया है। देखो, आप लोग कुछ सीखो या ना सीखो मार्केट से, लेकिन मार्केट में कुछ भी गलत मत सीखो। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोग से। विक्स जो है वो फियर इंडेक्स नहीं है। कितनी बार कहा हूं मैंने, विक्स एक वॉलिटिलिटी इंडेक्स है। ये जो अभी अभी जो यूट्यूबर्स बने हैं, ये लोग सब लोग कहते हैं फियर इंडेक्स है, फियर इंडेक्स है। जो भी आपको पुराना मिलेगा वो आपको यही कहेगा कि विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इसका ये मतलब है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आज के दिन भी आप देखोगे तो विक्स बढ़ने के बाद में मार्केट वॉलेटाइल हुआ। एक कैंडल में ऊपर, एक कैंडल में नीचे, एक कैंडल में ऊपर, एक कैंडल में नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट चला है। मार्केट आज आसान नहीं था। कोई ये बोल रहा है कि यहां से सेल कर दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, बेवकूफ बना रहा है आपको। क्योंकि उसके बाद में भी बहुत सारे या तो ट्रेलिंग एसएल हिट हुए होंगे या फिर एसएल हिट हुए होंगे। ये बात भी आपको ध्यान देना। क्योंकि विक्स जब ऊपर नीचे करता है, इसका ये मतलब है कि प्रीमियम भी ऊपर नीचे करता है। मेरा मानना ये था कि हम लोग बाय ही करेंगे। मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है और यहाँ पे बाय किया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है। 22,400 के पास बाय किया हुआ था। चाहिए तो आज मैं सुबह के टाइम पे बोल सकता था यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अरे लेकिन 100-200 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं इसके पहले भी आपको समझा चुका हूँ, मैं 100-200 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक रैली कैप्चर। हाँ, ये बेस पे हो सकता है कि मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई डिनायल नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं हर बार प्रॉफिट ही कमा सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूँ, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, या फिर ऑप्शन बाइंग भी जो मैं करता हूँ, वो 20% से ज़्यादा नहीं करता ऑप्शन बाइंग। ये तो मैं मेंबर्स को रोज कहता हूँ, 20% से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते, दिखाने के लिए तो मैं भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं दिखाता, उसका रीजन है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं, इंट्राडे ट्रेड मत करो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो भी आपको सिखा रहा है इंट्राडे, सेम एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके नेक्स्ट एक्सपायरी, वो आपको गलत सिखा रहा है। आपको प्रॉफिटेबल होना है। थोड़ा बड़ा व्यू रखो, मार्केट में सोचो कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। यस, आप बियरिश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे। बियरिश बुलिश आप दोनों रह सकते हो, आपका माइंडसेट लेकिन आपको पता होना चाहिए। हर बार जब लो पे आता है तब मैं वहां पे अगर आपको बाय कहता हूं, समझो यहां से हमने बाय किया, या फिर उसके पहले जब यहां से बाय किया, इधर से बाय किया, तब उसके पीछे एक विजन था। यहाँ पे भी सब लोग कह रहे थे ना, वॉर हो गया, मार्केट गया, मार्केट गया। गया क्या मार्केट? तो थोड़ा सा सोचो समझो कि
मार्केट जो है वो जिगजैग तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आता है, नो डाउट नीचे नहीं आता है, लेकिन वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है या जो भी मार्केट में लॉन्ग करने का सोच रहा है, उनका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना। यहां से मैंने यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुकिंग कहा, क्योंकि ये पता ही था ना कि ये 5 वेव के बाद में एक ए, बी और सी, मेरा मानना था कि यहां तक ही आएगा, मतलब ये ना इधर तक ही आएगा, फिर इधर से टाइम पास करेगा, देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये लोग ने जो है स्टॉप लॉस हंटिंग थोड़ी बड़ी की है। तो अब प्ले कैसे करना है और स्टडी क्या है, सबसे पहली चीज अगर आप लोग देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डब्ल्यू, हाँ हाँ वो धमाल वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है समझ लो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ध्यान दे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बाय करोगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं रहता है आप बाय नहीं करोगे। ये कब, अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपनिंग होके इधर ही किधर ओपन होता है, तो गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है। और समझो गैप डाउन हो गया, इसने गैप डाउन किया समझो 22,300 पे या 22,250 पे, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसके ऊपर रहता है या नहीं रहता। क्लियर है इतनी मेरी बात। आपको आपका स्टॉप लॉस समझो आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर ही रहता है, सस्टेन कर जाता है, आप बाय करते हो, तो स्टॉप लॉस आप लगाओगे कि इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो कैंडल क्लोज हुई रेड कलर की, चुपचाप एग्जिट करो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वापस इसके ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करता है, वापस बाय करो विद सेम स्टॉप लॉस। ओके, नीचे की तरफ खुलता है, गैप डाउन होता है, या फिर ऐसा समझो खुल गया और नीचे की तरफ आ गया एंड इसको तोड़ दिया एंड वापस इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो सेम स्टॉप लॉस के साथ में बाय करो। स्टॉप लॉस आपका यही है। चलो मैक्स टू मैक्स अगर जल्दी अगर नीचे की तरफ गया, समझो यहां से नीचे की तरफ गया, ऊपर सस्टेन किया, फिर से नीचे की तरफ चला गया, तो समझो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके, अजम्पशन है 50 पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन अजम्पशन है कि एक बड़ी कैंडल बन गई रेड कलर की, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा 22,800 का, मतलब 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो है आपका वो 300 से 400 पॉइंट है। क्लियर है इतनी मेरी बात। ऐसे आपको प्ले करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, जिसमें फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट ये पकड़ोगे, सेकंड टारगेट आप डायरेक्ट ये पकड़ोगे। फर्स्ट टारगेट के पास आएगा तो वहां पे थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना, देन जब जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करता है फिर से आप बाय करोगे। यही दो सिनेरियो है बाय करने का, वरना बाय नहीं करना है। सेल करना है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, मैं सेल नहीं करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, अगर इसके नीचे ले जाएगा तो मैं 22,160 से लेके 200 के पास जो गैप है, उस गैप फिलिंग को अगर करने आएगा तो वहां पे मैं बाय करूंगा। मैं ये 3 जगह ही बाय करने के बारे में सोच रहा हूं, और हम लोग ने ऑलरेडी जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है पोजिशनल ट्रेड्स। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो गया 300-400 पॉइंट का, तब मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा कि क्या करना है। अगर 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो हम लोग जो है हमारे हेज जो है उसको प्रॉफिट में बुक करेंगे एंड नए हेज खड़ा कर देंगे। ये हमारा क्लियर विजन है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके, ये चलो बिटकॉइन आ गया। मैं बिटकॉइन के लिए भी आपको कहता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कहा है बिटकॉइन को जो है बाय करने के लिए, और मैं आपको कहूँगा बिटकॉइन बाय साइड में रही है। आपको बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 1 लाख तक जाता हुआ दिख सकता है, 80K से लेके 1 लाख तक जाता हुआ दिख सकता है। जिसको स्टॉप लॉस ही लगाना है ना बिटकॉइन में, वो 52,800 बिलो 2 क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट करता है एंड वापस ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से बाय करिए, टारगेट आपका वही है। रीज़न मैं आपको, चलो इसमें भी आपको स्टडी बता देता हूँ। जनरली बिटकॉइन में कभी कवर नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये एक फर्स्ट वेव है, ये एक सेकेंड वेव है, ये एक थर्ड वेव है, ये एक पूरा फोर्थ वेव है। तो आपको मैंने कहा है कि फोर्थ वेव जो है नीचे की तरफ बनती है, देन एक फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ बनेगी, इसलिए 80K से लेके 1 लाख तक का आपका टारगेट रहेगा इसमें। अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी। हाँ, एक चीज़ जो मुझे निफ्टी पे भी कवर करनी थी, ये डब्ल्यू के अलावा अगर हम लोग इसको ठीक से अगर ये लगाए, फिबोनाची लगाए एंड आज के दिन देखें, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है, ये एक फर्स्ट वेव है, ये एक सेकेंड वेव है, देन एक थर्ड वेव ऊपर की तरफ बनेगी, एक फोर्थ वेव बनेगी एंड फिफ्थ वेव बनेगी। ओके, लेकिन 81.20 के ऊपर रहेगा तभी तक ये वैलिड है, उसके नीचे जाएगा तो वैलिड नहीं रहेगा। वापस 81.20 के ऊपर आएगा तब वो फिर से एक्टिव हो जाएगा।
क्लियर है इतनी मेरी बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन भी एक रेड कलर की कैंडल बनाई। इसके अंदर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूं, सिंपल। इसके अंदर भी वही 5 वेव पैटर्न जो है वो 5 वेव पैटर्न की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है कभी भी, कल परसों, फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तब आप बाय करोगे, वरना बाय के बारे में नहीं सोचोगे। स्टॉप लॉस वही रहेगा कि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो। क्लियर है। ऊपर की तरफ टारगेट आप 50 का पकड़ सकते हो, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। इसके ऊपर जाता है बाय कर सकते हो, चाहिए तो आप क्लियरली 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए एंड इसके लिए प्ले करिए। 100 पॉइंट का या 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट्स का। लेकिन कब करना है, जब इसके ऊपर रहेगा तब, तभी ही ये वैलिड होगा कि ये एक इम्पल्सिव पैटर्न चल रहा है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक फोर्थ वेव में चल रहा है। इसको देखोगे तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक फोर्थ वेव में चल रहा है। यहाँ से ये एक फर्स्ट वेव, देन एक सेकेंड वेव जो है करेक्शन आया, पॉइंट्स करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन किया उसने, एंड उसके बाद में एक थर्ड वेव इम्पल्सिव बनी, ये एक पूरा फोर्थ वेव है, देन एक फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ बनेगी। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाय तभी करना है जो मैंने आपको कहा है, ट्रेंड लाइन उसके ऊपर रहेगा तो, वरना बाय नहीं करना है। वापस आप बाय अटेम्प्ट तब करोगे जब आपको ये 48,500 400 से 500 के पास मिलेगा। या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करे, वरना 48,400 से 500 के पास मिलेगा तब बाय करे, वरना बाय के बारे में ना सोचे। क्लियर है। इसके अंदर भी सेम चीज, जो गैन रूल बना है, अगर गैन रूल को टूटना होगा तो इसके नीचे जाके वापस अगर इसके ऊपर आता है, समझो यहाँ पे ये लो है, इसके नीचे गया, फिर से इसके ऊपर सस्टेन किया एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तब वो एक कंफर्मेशन होगा कि ये जो है ये एक इम्पल्सिव मूवी बन रही है, 1 2 3 4 5 ये बन रही है। क्लियर है इतनी मेरी बात। इतना ही है, बहुत सिंपल है। मैं आपको सिंपली भी कहता हूं ना, आज के दिन अगर किसी ने दोनों साइड का ट्रेड लिया होगा, सेल किया होगा, बाय किया होगा, मार्केट बुलिश है ये सोच के या मार्केट बेयरिश है ये सोच के, उसने क्या कमाया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इंट्राडे से ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग पे ध्यान दे। देखो कैसा होता है ना, पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होती है कि आपको करना बाय ही है। जैसे कि मेरा सिचुएशन में मुझे पता है कि मुझे बाय करना है, मुझे पता है कि एसएल क्या लगाना है, मुझे पता है कि मैक्सिमम अगर किधर तक गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, एंड स्टडी क्या है उसके पीछे की। अगर आप न्यूट्रल व्यू रख के दोनों साइड का ट्रेड लेने जाओगे तो आप कंफ्यूज होके आप लॉस ही करोगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यही है लॉस का। एंड एक चीज का ध्यान दे, वापस कहता हूँ, विक्स जो है वो एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। किसी बेवकूफ की बात में आके ये नहीं समझना कि वो एक फियर इंडेक्स है। बहुत ही बड़ी बेवकूफ वाली बात है ये। मुझे ये सब बोलना पसंद नहीं है, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए कि उन्होंने क्या सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको ही आता है और वो कुछ भी बोलेंगे तो लोग मान लेंगे। कोशिश करें, फोकस करें मार्केट को सीखने की। जितना आप सीखोगे उतना आप मार्केट में टिकोगे। जो जो मैंने कहा है उसको फॉलो करें। कल मैं मोस्टली रहूंगा टेलीग्राम पे एक्टिव। अगर मैं ठीक हो जाता हूँ पूरी तरीके से तो और अच्छी बात है। अगर नहीं अपडेट दे पाया तो प्लीज आज जो मैंने बताया है सिर्फ उसको फॉलो करो। देखो, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो ट्रेड लेना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर डिप को बाय करते जाए। चलो, अभी मैं आपको कहता हूं मार्केट नीचे गिरा तो ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड तब लेना है जब मैंने जहां पे आपको कहा है वो एक्टिव होता है, तो बिंदास ट्रेड लो। क्लियर है इतनी मेरी बात। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।